एक बहू अपने बाथरूम में सुबह सुबह नहा रही होती है और वो जल्दबाजी में दरवाज़ा बंद करना भूल जाती है। तभी उन जो उसका ससुर रहता है उसी जगह से गुजर रहा होता है, तभी उसकी नज़र उस बाथरूम में पड़ती है। तो अपनी बहू को नहाते हुए देखकर उसका नियत डोल जाता है, वो कुछ अलग ही सोचने लगता है। इसके बाद दोस्तों वो अपनी बहू के साथ कुछ ऐसा करता है जिसको जानकर आप दंग रह जाएंगे, हैरान हो जाएंगे, परेशान हो जाएंगे कि आखिर एक ससुर अपनी बहू के साथ ऐसा कैसे कर सकता है। तो दोस्तों आइए जानते हैं इस घटना की पूरी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से। तो दोस्तों मैं हूं ज्योति कुशवाहा और आपका ज्योति वॉइस चैनल में स्वागत है। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा ताकि हमारा हौसला बढ़ता रहे और आप लोग के बीच में ऐसे ही नए नए इंटरेस्टिंग वीडियो ला सकूं। तो दोस्तों आज की जो ये सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, ये घटना बिहार के समस्तीपुर जिले की है। वहाँ के रहने वाले संतोष सिंह अपने बहू और बेटे के साथ बहुत ही अच्छे तरीके से रह रहे थे। उसके बेटे का नाम अजय रहता है और बहू के नाम जो रहती है चंदा रहती है। तीनों का परिवार था। जो संतोष थे उनकी पत्नी बहुत कुछ साल पहले ही गुजर चुकी होती है। तीन लोग का परिवार था, बहुत ही अच्छे तरीके से ये लोग रह रहे थे। बेटा जो अजय था उसकी शादी की हुई दो ही महीने हुए थे। वो विदेश जाने की तैयारी कर रहा था। वो अपना सब चीज़ इकट्ठा कर लिया था, सब चीज़ बनवा लिया था, वीज़ा वूजा सब तैयार कर लिया था। और विदेश जब जाने की तैयारी करता है, जिस दिन वो घर से निकलता है, वो अपनी पत्नी चंदा को समझाता है कि तुम घर का अच्छे तरीके से ख्याल रखना और अपना और मेरे पिताजी का अच्छे तरीके से ख्याल रखना, घर के अच्छे तरीके से संभाल कर रखना और बाहर के लोगों से ज़्यादा बातचीत ना करना और बाहर के लोगों को अंदर आने मत देना, ज़्यादा बाहर किसी से मतलब नहीं रखना। जब उसकी पत्नी ये बात सुनती है तो कहती है कि ठीक है, आप जैसा कहेंगे मैं उसी तरह से रहेंगे और पिताजी की भी आप चिंता मत करिए, मैं उनकी अच्छे तरीके से देखभाल करूंगी। आप जहाँ पर जा रहे हैं वहाँ अच्छे तरीके से जाइए और हंसी खुशी रहिए। इसके बाद दोस्तों अजय अब विदेश चला जाता है अपनी ड्यूटी करने के लिए। जब वहाँ चला जाता है तो चंदा अपने घर में अपने ससुर के साथ रहने लगती है। एक घर में एक ससुर और बहू के सिवा और कोई नहीं रहता है। ऐसे ही वक्त गुजर रहा होता है, समय कट रहा होता है। घर में किसी चीज़ की कमी नहीं होती है कि अजय जो बाहर गया था, संतोष का बेटा, वो बाहर से पैसे भेजता था। घर में हर एक चीज़ की कमी पूरा हो जाती थी, किसी भी चीज़ की दिक्कत नहीं थी। ऐसे समय गुजर रहा था। एक दिन जो उसकी बहू है चंदा बाथरूम में नहा रही होती है और जल्दबाजी में बाथरूम का दरवाज़ा बंद करना भूल जाती है। तभी उसी समय संतोष उसी रास्ते से होकर, उसी जगह से होकर गुजर रहा था। उसकी नज़र बाथरूम पर पड़ती है तो अपनी बहू को नहाते हुए देखकर उसकी नीयत डोल जाती है। वो अपने आप पर काबू नहीं कर पाता है। इसके बाद चंदा को नहीं पता होता है कि उसकी ससुर उसको देख रहा है। इसके बाद दोस्तों वो इस चीज़ को देख लेता है तो उसके दिमाग में ही बात ही घूमती रहती है। जो जिस अवस्था में अपनी बहू को देखा था उसके दिमाग से उतर नहीं रही थी। दरअसल जो संतोष था वो कुछ अयास किस्म का आदमी था, जो किसी भी लड़कियों को देखता था, सुंदर सुंदर औरतें को देखता था, उसकी नीयत खराब हो जाती थी। और जो उसकी बहू चंदा थी बहुत ही सुंदर थी, उसका रंग गोरा था, देखने में बहुत ही सुंदर लग रही थी और ऊपर से उसका पति विदेश चला गया था। फिर उस चीज़ को देखता है तो सहन नहीं कर पाता है। उसके दिमाग में वही बात चलती रहती थी कि बहू कैसी नहा रही थी, किस अवस्था में थी। फिर सुबह से शाम हो जाती है। शाम को उसकी जो बहू है चंदा खाना पीना बनाती है, अपने ससुर को खाने के लिए देती है, अपने खुद खाती है। फिर अपने रूम में चली जाती है सोने के लिए। जब रूम में जाती है तो रूम का दरवाज़ा खुला रहता है थोड़ा सा और लाइट भी जली रहती है। फिर कुछ देर आधी रात का समय होता है, 12 से 1 बज रहे होते हैं। ससुर ये चीज़ बर्दाश्त नहीं कर पाता है। संतोष अपनी बहू के कमरे की तरफ जाने लगता है। जब कमरे की तरफ जाता है तो देखता है कि लाइट जली हुई है और बहू का गोरा बदन देखकर उसकी नीयत खराब हो जाती है। वो अपने आप पर काबू नहीं कर पाता है और सुबह का जो माजरा देखा था उसके दिमाग से वो बात भी नहीं उतर रही थी कि बहू बाथरूम में कैसी नहा रही थी, किस अवस्था में नहा रही थी। इसके बाद चुपके से जाकर वो चंदा के अपनी बहू के बगल में सो जाता है और उसके साथ उसके शरीर को टच करने लगता है और उसके साथ ऐसा चक्कर चलाता है कि जो उसकी बहू चंदा है वो भी जाग जाती है और वो भी अपने आप पर काबू नहीं कर पाती है और अपने ससुर के बाहों में लिपट जाती है। क्योंकि जो उसका पति अजय था 2 साल से विदेश में रह रहा था और अभी उसकी नई शादी हुई थी। सिर्फ 2 ही महीने अपने पति के साथ बिताई थी। वो अपने पति के प्यार पाने के लिए पागल हो चुकी थी, उसको अपने पति का साथ चाहिए था।
इसके बाद वो कुछ उसको समझ में ही नहीं आता है, वो अपने आप को काबू में ही नहीं कर पाती है और अपने ससुर के बाहों में लिपट जाती है। दोनों जो ससुर बहू थे एक साथ संबंध बनाते हैं और जब उस दिन से सिलसिला चालू होता है तो चलता ही रहता है। कुछ दिन का ऐसे ही वक्त बीत जाता था। चंदा बहुत ही खुश रहने लगी थी पहले से, उसे अकेलापन महसूस ही नहीं होता था। फिर एक दिन उसके पति अजय का कॉल आता है और कहता है कि मुझे छुट्टी मिल गई है, मैं 2 महीने के लिए घर आ रहा हूँ। इसके बाद जब चंदा इस बात को सुनती है तो परेशान हो जाती है, वो करे तो क्या करे। और ऊपर से उसके जो ससुर के साथ संबंध बना रही थी, उसका जो पेट में उसके ही ससुर का बच्चा पलने लगता है, वो माँ बनने वाली हो जाती है। इसके बाद जब वो अपने पति की बात को सुनती है कि उसका पति घर पे आ रहा है तो बहुत ही दुखी हो जाती है, परेशान हो जाती है, वो करे तो क्या करे। फिर 1-2 दिन के बाद उसका पति अजय आ जाता है। जब घर पर आता है तो 2 साल के बाद उसका पति घर पर आया था, लेकिन चंदा अपने पति को देखकर खुश नहीं होती है। इसके बाद शाम को अच्छी खाना बनाती है। खाना बनाने के बाद अपने पति को खिलाती है, अपने ससुर को भी खिलाती है। फिर जब उसका पति उसके कमरे में चंदा के पास जाता है तो चंदा के साथ शारीरिक संबंध बनाने को सोचता है, क्योंकि वो 2 साल के बाद अपनी पत्नी से मिल रहा था। लेकिन चंदा साफ मना कर देती है, कहते कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं आपके साथ ऐसा नहीं कर सकती। फिर भी उसका जो पति है वो बहुत सोचने लगता है कि आखिर चंदा ऐसा क्यों कर रही है। मैं 2 साल के बाद इसके पास आया हूँ, लेकिन कुछ भी भाव ही नहीं दे रही है। इसके बाद मायूस होकर अजय सो जाता है, कुछ भी नहीं करता है। दूसरे दिन का वक्त आता है, जब रात होता है तो फिर अपनी पत्नी के साथ शारीरिक संबंध बनाना चाहता है, लेकिन उसकी पत्नी भी उस दिन मना कर देती है। अजय सोचने लगते हैं कि आखिर मेरी पत्नी चंदा ऐसा क्यों कर रही है, उससे ऐसा क्या हो गया है कि जो मेरे साथ तो नहीं रहना चाहती है। पहले तो जो 2 महीने उसके साथ बिताए थे उस समय तो बहुत ही ठीक ठाक था। इसके बाद दोस्तों 2-3 दिन बीत जाते हैं। एक दिन वो अपनी पत्नी के साथ संबंध बनाने को तैयार हो जाता है, उतारू हो जाता है, लेकिन चंदा उस समय मना नहीं कर सकती थी, क्योंकि करे भी तो क्या करे। उसके साथ जब संबंध बनाने लगता है तो देखता है कि उसकी पत्नी चंदा का पेट कुछ उभरा सा दिख रहा है, कुछ बड़ा सा दिख रहा है। वो अपनी पत्नी से इस बारे में पूछने लगता है कि क्या तुम माँ बनने वाली हो। उसकी पत्नी चंदा रोते हुए बता देती है, पूरी कहानी बता देती है। ये सुनकर बहुत ही घबरा जाता है, रोने लगता है, परेशान हो जाता है कि अपनी पत्नी से कहता है कि मेरी गैर मौजूदगी में तुम दोनों यही कर रहे थे। वो करे भी तो क्या करे। अगर पुलिस को भी कॉल करता है तो उसके पिता और उसकी पत्नी दोनों जेल चले जाते थे, कि दोनों अपने ही थे, कोई गैर तो थे नहीं। वो परेशान हो जाता है, वो करे तो क्या। लेकिन ये बात किसी से कुछ बताता नहीं है। यह बात वो मीडिया के सामने रखता है और मीडिया के माध्यम से ये बात पूरी सोशल मीडिया पर पूरी तरह से फैल जाती है। और वो तरह एक्सपर्ट से सलाह लेना चाहता था कि आखिर वो करे तो क्या करे, अपनी पत्नी को माफ़ करके अपने साथ रख ले या उसको छोड़ दे। और ये न्यूज़ पूरी तरह फैल चुकी है। वो यही सोच रहा है कि आखिर वो क्या करे, कि उसे कोई कुछ बताए, कुछ सलाह दे कि अपनी पत्नी को अपने साथ रखे या छोड़ दे। तो दोस्तों ये घटना सुनने के बाद, इस कहानी को सुनने के बाद आपकी क्या राय है? क्या अजय को क्या करना चाहिए? अपनी पत्नी को माफ़ करके अपने साथ रखना चाहिए या उसे छोड़ देना चाहिए? आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों ये घटना सुनाने का उद्देश्य आपको दुखी करना, परेशान करना नहीं था, बल्कि जागरूक करना था, सचेत करना था कि आप भी सावधान हो जाइए, सतर्क हो जाइए और अपना और अपने परिवार का अच्छे तरीके से ख्याल रखिए। तो दोस्तों फिर मिलते हैं अगले दिन नई कहानी के साथ, नई घटना के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।